नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 20 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कल का एक प्रश्न हमें देखना है जिस पे कुछ गड़बड़ हो गई थी ना। पहली बात तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहाँ नहीं होगा। फिर है दूसरी बात, यानी पहले इसको आपको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। न्यूज़पेपर से मैंने लिया था, दैनिक भास्कर से, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल के जो निर्णय को मैंने पढ़ा है तो उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ये किसान न्याय योजना के तहत होगा। तो पहली चीज़ ये हटा देना है। और दूसरी बात जो है, धनहर खेतों पर पेड़ लगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो कल के जो वीडियो है उसमें मैंने पिन कर दिया है, ये बात है ना, कमेंट बॉक्स में जाके पिन कर दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक मिलती है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इसमें बिल्कुल बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मेरी ओर से इसे सराहना ही मिलेगी, क्योंकि आप बहुत से लोगों का हेल्प करेंगे इससे, और मेरी खुद की भी हेल्प करेंगे आप गलतियों को सुधारने में। कई बार गलती हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाती है, जैसे कि ये न्यूज़पेपर में ही गलत था तो हो गया, या किसी पुरानी बुक से कोई क्वेश्चन उठा लिए तो उसमें भी कई बार हो सकता है ना, क्योंकि चीज़ें कई बार बहुत तेज़ी से अपडेट होती हैं, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना है, और आपको भी करंट अफेयर्स पढ़ते समय अद्यतन रहना है ना। जैसे पुरानी कोई जानकारी, जैसे आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट में कुछ धनराशि आवंटित हुई थी, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उस बजट की राशि को भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बदलते रहती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको मिल चुका है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है। खेतों में वृक्षारोपण पर 3 वर्षों के लिए सरकार प्रति वर्ष प्रति एकड़ कितने रुपए प्रदान करेगी, ये निर्णय मंत्रिमंडल में लिया गया है। 10,000 रुपये, 9,000 रुपये, 8,000 रुपये या 7,000 रुपये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आप जो शासन के जो निर्णय होते हैं उसको न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर खाद बिक्री में स्वयं सहायता समूह का लाभांश प्रति किलो कितने रुपए होगा? 50 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे या 90 पैसे, ठीक है। तो रुपए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रुपए ही चलते हैं भारत में, है ना, तो पैसा भी जो है रुपए का ही अंग है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 90 पैसे। 90 पैसे प्रति किलो जो लाभांश मिलेगा वो स्वयं सहायता समूह को मिलेगा, जो भी उस कार्य से लगा होगा, यानी खाद बनाएंगी जो, ठीक है। गौठान में खाद बन रही है, आपको पता है, तो किसी न किसी समूह को, स्वयं सहायता समूह को उसे सौंप दिया गया है, स्व सहायता समूह को, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और ये सामान्य गोबर खाद की बिक्री पे, जिसके पे क्वेश्चन कल बनाया गया था, कितने रुपए प्रति केजी बिकेगा, तो 6 रुपये, 6 रुपये प्रति केजी बिक्री होगी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन ने कोदो का समर्थन मूल्य कितना तय किया है, ठीक है। कोदो का समर्थन मूल्य कितना तय किया है? 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, 4,000 रुपये प्रति क्विंटल या 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये अभी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसके आधार पर ये बातें मैं बता रहा हूँ। अगर इस पर कोई चेंज होगा तो बिल्कुल उसको अपडेट कर लेना है। तो अभी जो निर्णय लिया गया है वो है ऑप्शन बी, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान को, कोदो को खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये कोदो का समर्थन मूल्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति पर सीमा बंधन को समाप्त किया है। पहले यह कितना प्रतिशत था? 5%, 10%, 20% या 25%? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10%, ठीक है। तो पहले कितना बंधन था? 10% का बंधन था, इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब अनुकंपा नियुक्ति इससे ज़्यादा भी हो सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव में सोलर प्लांट हेतु कितनी जमीन आवंटित की गई है ना। जमीन आवंटित की गई है 188 हेक्टेयर, 156 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर या 200 हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 188 हेक्टेयर। तो ये भी मंत्रिपरिषद के निर्णय में अभी बताया गया कि 188 हेक्टेयर जो भूमि है वो सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। कहाँ? राजनांदगांव में। तो उसके लिए आवंटित की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनांदगांव में सोलर पावर प्लांट स्थापित हो रहा है और उसके लिए कितनी जमीन आवंटित की गई है, तो 188 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई? 5703 करोड़, 5837.40 करोड़, 5604 करोड़ या 6000 करोड़? देखिए, जो पहले बताया जा रहा था वो ऑप्शन ए होता उससे आधार पे, है ना, लेकिन अभी का जो निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद में उसके आधार पे ये बी है इसका सही उत्तर, 5837.40 करोड़। ठीक है, इतनी धनराशि जो है कितनी किस्तों में प्रदान की जाएगी? तो 4 किस्तों में। ठीक है, 4 किस्तों को याद रखना है आपको। पहली किस्त कब मिलेगी? तो 21 मई, है ना, 21 मई मतलब कल के दिन पहली किस्त जारी हो जाएगी, है ना, और खातों में यानी डलना शुरू हो जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के बदले अन्य फसलों की खेती पर छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ कितनी इनपुट सब्सिडी देगी? 10,000, 9,000, 8,000 या 7,000? बताइए, धान के बदले अन्य फसलों पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया कि धान के बदले अन्य फसलों की खेती पर छत्तीसगढ़ सरकार प्रति एकड़ जो है 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी देगी। तो इसको बहुत याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि खरीफ सीजन 2021, है ना, 2020-21 में धान तथा 2021-22 में 22 से हर साल धान रहित खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी मिलेगी, है ना। 2021-22 से कितनी मिलेगी? 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी बाकी फसलों में। और इस वर्ष कितनी मिल रही है? 10,000 रुपये। और धान पर कितने मिलेगी? 9,000 रुपये इस वर्ष भी मिलेगी और अगले वर्ष से सभी फसलों पर 9,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो जो सरकारी निर्णय होता है वो काफ़ी सोच समझ के वो लोग उसको फॉर्म करते हैं, है ना। काफ़ी सारी जो बातें होती हैं वो इन बिटवीन द लाइन छुपी होती हैं जिन्हें समझना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना कब से प्रारंभ हुई है? 5 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2020, 2 अक्टूबर 2020 या 1 नवंबर 2020? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 अगस्त 2020। ठीक है, तो इंदिरा वन मितान योजना कब से शुरू हुई है? तो इंदिरा वन मितान योजना शुरू हुई है 9 अगस्त 2020 से। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये योजना जो है इसे प्रारंभ किससे किया गया? तो 9 अगस्त एक स्पेशल दिन है। ठीक है, यह है विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व आदिवासी दिवस। तो इसको याद रखिएगा, 9 अगस्त को क्या पड़ता है? विश्व आदिवासी दिवस। इसकी घोषणा किसने की थी? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। ठीक है, और लाभार्थी कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ के जो वनांचल में रहने वाले नागरिक हैं वो, यानी आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आदिवासी अंचलों में 10,000 युवा समूहों का गठन ताकि स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें और वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बिल हाफ योजना कब से प्रारंभ हुई है? 2 अक्टूबर 2019, 1 मार्च 2019, 1 जनवरी 2020 या 14 जनवरी 2020? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मार्च 2019। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव या बीजापुर? ठीक है, तो ये योजना जो है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, ये शुरू हुई ऑप्शन सी, कोंडागांव से। तो कोंडागांव को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। इसके अलावा ये शुरू हुई 1 नवंबर 2020 से, है ना। तो इसको भी याद रखना है कब से प्रारंभ हुई थी ये योजना। तो 1 नवंबर 2020 से, है ना। फोर्टिफाइड राइस जो रहता है, फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन और विटामिन भी होता है। ठीक है, और ये चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक्चुअल में कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किए थे, है ना। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946, 1956, 1967 या 1976? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1946। और इसकी संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं प्यारे लाल सिंह। ठीक है, तो प्यारे लाल सिंह इसके संस्थापक हैं, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1956 में क्या हुआ था? तो छत्तीसगढ़ महासभा बनी थी, है ना। महासभा कब बनी थी?
1956 में बनी थी। तो इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। फिर 1967 में क्या हुआ था, 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ था। और जो छत्तीसगढ़ महासभा है और भातृत्व संघ, इसके संस्थापक कौन है, तो खूबचंद बघेल है। खूबचंद बघेल इन दोनों के ही संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये बातें तो आपको याद रखनी ही है। फिर उसके बाद अगला है 1976 में क्या हुआ था, 1976 में बना था मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तो मुक्ति मोर्चा को भी याद रखना है आपको कि मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच कब बना था, 1983 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, शंकर गुहा योगी ने ही मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच दोनों की स्थापना की थी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, तो मुक्ति मोर्चा बना था 1976 में और संग्राम मंच 1983 में। इसके बाद आ जाता है कि छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, है ना, पृथक सीजी पार्टी, है ना, ये कब बनी थी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी आपकी बनी थी 1983 में, 1983 में। तो इसको भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ की जो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी है वो 1983 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष। ठीक है, तो रायपुर जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रायपुर जिले की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन ए 1861 में। ठीक है, 1861 में किसकी हुई थी, रायपुर जिले की स्थापना। इसके साथ कौन सा और जिला बना था, तो इसके साथ बना था बीएसपी, बिलासपुर, है ना, बिलासपुर भी आपका रायपुर के साथ 1961 में ही स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर 1906 में किस जिले की स्थापना हुई थी, तो दुर्ग जिले की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, उसके बाद 1948 में 3 जिले बने थे। कितने जिले, 3 जिले। तो 3 जिले कौन कौन से थे, पहला था अंबिकापुर, दूसरा था रायगढ़ और तीसरा था जगदलपुर। ठीक है, यानी बस्तर। तो अंबिकापुर, रायगढ़ और बस्तर आप बी कर लीजिए तो बस्तर हो जाएगा। ठीक है, अंबिकापुर, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, तो अंबिकापुर को भी आप सरगुजा कर सकते हैं। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिले की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आ जाता है 1973 को किस जिले की स्थापना हुई थी, 1973 को हुई थी राजनांदगांव जिले की, है ना, राजनांदगांव जिला का बना था, 1973 में बना था। ठीक है, उसके अलावा 1998 को बहुत अच्छे से याद रखना है। 1998 में कितने ज़िले बने थे, तो 1998 में करीब 9 ज़िले बने थे, 9 ज़िले। ये 9 ज़िले कौन कौन से थे, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा एक ग्रुप हो गया 4 का, है ना, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा 4 का ग्रुप हो गया ये। दूसरा 4 का ग्रुप क्या है, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर। ठीक है, और सबसे नीचे क्या हो गया आपका, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये 9 जिलों का गठन कब हुआ था, 1998 में हुआ था। ठीक है, 1998। उसके बाद 2007 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 में क्या हुआ था, 2 जिले बने थे, कौन कौन से, तो बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, तो बीजापुर किससे कट के बना था, दंतेवाड़ा से, और नारायणपुर बस्तर से कट के। ठीक है, इन 2 जिलों को याद रखना है, 2007 में बने थे। और फिर उसके बाद बने थे 2012 में। 2012 में पुनः 9 जिले बने। कितने जिले बने, 9 जिले। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, कौन कौन से, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, है ना, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली और बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद और कोंडागांव, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद और कोंडागांव, इसके अलावा सुकमा। ठीक है, तो इन जिलों की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी ये सब जिले बने थे आपका 2012 में। ठीक है, उसके बाद अभी सबसे नवीन जिला कौन सा बना हुआ है, तो सबसे नवीन जिला है आपका पेंड्रा गोरेला मरवाही का। ठीक है, पेंड्रा गोरेला मरवाही 2020। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। शुरू करते हैं 16 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्न। ठीक है, अगर आपने उस दिन का वीडियो ना देखा हो तो कृपया उस दिन के वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आपके लिए एक सूचना भी है कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे कई स्टूडेंट फ़ोन करके भी सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं, है ना, विभिन्न माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ईमेल आईडी पे जा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर दें।
अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि कलरफुल थोड़ा बनाइए सर, वीडियो को ब्लैक एंड वाइट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कलरफुल मैंने बनाना शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के रूप में चयनित प्रज्ञा चंद्राकर इस जिले से संबंधित हैं। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या दुर्ग, बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर माउथ कैटफिश कहाँ से प्राप्त हुई है? भोरमदेव, कुटुम्बसर, कोटमी सोना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भोरमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया को मनाया जाने वाला आमा तिहार किस जिले में मनाया जाता है? सरगुजा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर। दीजिए इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हनुमान जी के जन्म स्थल के रूप में दावा किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिए। तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु इस वर्ष का लक्ष्य क्या है? 16.71 लाख मानक बोरा, 17.71 लाख मानक बोरा, 18.71 लाख मानक बोरा या 19.71 लाख मानक बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधायकों के विश्राम गृह को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संगवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बनवारी लाल अग्रवाल, कुमार पटेल या सत्यनारायण शर्मा। इसका जवाब आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हीरालाल काव्योपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय, रविशंकर महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय या महर्षि महाविद्यालय, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।